Ladies and ladies and gentlemen, in today's session, you people are going to learn As You Like It by William Shakespeare. Before that, we discussed about all the world is a stage and all the men and women's are its player. This, poem, it was narrated by Jacques Nami character. So there was a character whose name was Jack. And this character, he speaks these words. He says that all the world is a stage. He is basically mouthpiece of the Shakespeare. So over here in As You Like It, it is a basically comedy. So in this comedy, we see it was composed round about 1599. It was a pastoral comedy. And what is pastoral comedy? In which vulgar scenes are portrayed, are shown. So these kind of comedy, these kind of tragedy, these kind of comedy is known as pastoral. Pastoral work in which you see vulgar scene, greenery, animals, birds, and then trees, and like there's nature. So if you find immense natural scenes, so greenery, trees, birds, animals, and these things or vulgar scenes, you see these kind of comedies are known as pastoral comedies. पेस्टोरल कॉमेडीज के अंदर क्या होता है कि वहां पे विल्ज के सीन आपको दिखाए जाएंगे. तो इसकी सेटिंग जो है वो कहा जाता है कि फ्रांस के अंदर रखी गई है, एक फिक्शनल प्लेस है, और वहां पे एक प्लेस है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. आर्डन यानी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एक प्लेस है यहाँ पे फ्रांस के अंदर. वहां पे इसकी सेटिंग रखी गई है और इसको पब्लिश करवाया गया था 1623, पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो. जो मैंने आपसे पहले बताया था कि 1623 को इसको पब्लिश करवाया गया. लिखा कब गया? 1599 को, और पब्लिश करवाया गया फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर के 1623 में. परफॉर्म किया गया था 1603 में विल्टन हाउस के अंदर इसको, और इसका सोर्स लिया गया है थॉमस लॉज की एक उसका वर्क है रोजालिंड. तो थॉमस लॉज के वर्क के अंदर से इसको लिया गया है. दोबारा फिर पॉइंट नोट कर लें, ये सारे पॉइंट नोट करने वाले हैं. पहला पॉइंट क्या है कि एक पेस्टोरल कॉमेडी है. कॉमेडी का एंड हमेशा हैप्पीली होता है, ट्रेजेडी पे, डेथ पे नहीं होता. ठीक है. सेटिंग इसकी फ्रांस के अंदर रखी गई है, एक फिक्शनल प्लेस ली गई है. फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एक प्लेस है जो इसके अंदर दिखाई गई है. पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो 1623, परफॉर्म किया गया 1603 में इसको विल्टन हाउस में, और सोर्स इसका है थॉमस लॉज की रोजालिंड, उसका एक वर्क है, वहां से लिया गया है. ये सारे पॉइंट नोट कर लें. अब हम इसके कुछ करैक्टर लिस्ट इसकी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इसके अंदर एक करैक्टर है ऑरलैंडो डी बोयस. पूरा नाम लिख लें, ऑरलैंडो डी बोयस. चूंकि ये फ्रेंच नेम आपको ऐसे लगेंगे जैसे फ्रेंच नेम है, तो इसको साथ साथ लिखते जाएं. पहला करैक्टर है हमारे पास ऑरलैंडो डी बॉय. ऑरलैंडो डी बॉयज जो है ये तीन ब्रदर हैं. एक का नाम है जैक्स डी बॉयज और दूसरे का नाम है ओलिवर डी बॉयज. ओलिवर डी बॉयज सबसे बड़ा है, और इनका फादर का नाम था, जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है, उसका नाम था सर रोलेंस डी बॉयज. डी साइलेंट होता है. रोलेंस डी बॉयज, सन ऑफ सर रोलन डी बॉयज के ये तीन बेटे हैं. इनके नाम लिख लें, सर यानी ऑरलैंडो डी बॉयज, जैक्स डी बॉयज और ओलिवर डी बॉय. ओलिवर डी बॉयज सबसे बड़ा है, और ओलिवर डी बॉयज और ऑरलैंडो डी बॉयज से नफरत करता है. जैसे इसकी फादर की डेथ हुई है तो ये ख्वाब देख रहा है ओलिवर डी बॉयज कि जितनी भी प्रॉपर्टी छोड़कर गया है मेरा फादर, वो मैं अपनी पोजीशन में ले लूं, और ये जो मेरा भाई है, अगर इसकी डेथ हो जाए तो हम जो प्रॉपर्टी है वो मैं हमारे दो भाइयों में बट जाएगी, यानी जैक्स डी बॉय और ओलिवर डी बॉय. तो इस ऑरलैंडो की डेथ हो जाए. तो ये सबसे छोटा है, और ये ख्वाब देख रहा है ओलिवर डी बॉय, जो कि अपने फादर की डेथ पे ख्वाब देख रहा है कि मेरे भाई की डेथ हो जाए तो मैं सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूं. ओल्ड ड्यूक, जो कि एक फ्रांस के अंदर एक हुक्मरान था, रूलर था, और उस ओल्ड ड्यूक का मतलब होता है नवाब, लैंडलॉर्ड,
जो कि सर्टन कोई उसकी स्टेट है उसके ऊपर रूल करता है, या उसके पास काफी पैसा है। ड्यूक का मतलब होता है नवाब, जिसके पास काफी प्रॉपर्टी हो और उसकी एक अपनी स्टेट हो। स्टेट मीन कि उसके पास बहुत सारी अपनी रियल स्टेट हो, वो प्रॉपर्टी का मालक हो और वो उससे बहुत सारे मुलाजमीन हो उसके अंडर। तो ये ओल्ड ड्यूक जो है ये काफी रिच मैन है, इसकी अपनी रियल एस्टेट्स हैं और रिच मैन है। अब हुआ यूं है कि ये ड्यूक फ्रेडरिक जो इसका भाई है ओल्ड ड्यूक का, इसने क्या किया है कि अपने भाई की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है और इस बंदे को धक्के मार के यहां से निकाल दिया है। ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला गया है। ये भी यानी फ्रांस के अंदर कोई प्लेस है, वहां पे चला गया है। वो एक नेचुरल प्लेस है, जंगल टाइप फॉरेस्ट टाइप प्लेस है, वहां पे चला गया और उसके जितने भी फॉलोअर हैं ओल्ड ड्यू के, ये भी उसके साथ चले गए, यानी ये उसकी खिदमत करते हैं और लॉयल हैं, फेथफुल हैं उसके साथ। ये मैटर नहीं करता कि आपके साथ फ्रेंड्स कितने हैं। हाँ, ये मैटर जरूर करता है कि जितने फ्रेंड्स आपने अपने साथ इकट्ठे किए हुए हैं वो लॉयल हैं, फेथफुल हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं, आपका साथ देने वाले हैं कि जैसे ही आपके ऊपर कोई ऐसा वैसा वक्त आया आपको छोड़ के दौड़ जाएंगे। तो क्वालिटेटिव पीपल की डिमांड करनी चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जितनी भी क्वांटिटी ले लें, क्वालिटी को कभी अप्रोच नहीं कर सकती वो। तो हमेशा क्वालिटेटिव लोगों को अपनी लाइफ के अंदर रखें। थोड़े हूं, 2-3 हूं, लेकिन आपकी बात सुनने वाले हूं, आपका साथ देने वाले हूं। आप डिप्रेस हैं तो आपके साथ चलने वाले हूं। इट रियली मैटर्स। तो यहाँ पे ओल्ड ड्यूक का मामला यह है कि इसके साथ कुछ सिलेक्टेड पीपल हैं, बट दे आर लॉयल, दे आर फेथफुल, दे आर लविंग एंड दे आर कमिटेड टू सर्व ओल्ड ड्यूक। वो उसके साथ भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं। ड्यूक फ्रेडरिक जो है उसने उसकी पूरी दौलत को पे कब्जा कर लिया है और उसके साथ कुछ लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब होता यूं है कि ये कुछ करैक्टर हैं। उसके बाद यहां इसमें करैक्टर है कि ओलिवर, और फिर है ऑरलैंडो, और एक यहां पे लाइन का करैक्टर भी आता है, लाइन भी इसमें दिखाया गया, ओलिवर और उसके बाद ऑरलैंडो, सन ऑफ सर रोलंड डी बोएस। अब यहां पे ये सारे करैक्टर्स हैं, इनको हम आगे देखते हैं कि हु आर दीज। अगर यहां पे आप देखें तो आपको कुछ करैक्टर्स नजर आ रहे हैं जिनको मैंने पिक्चर के साथ दिखाया है। ये ड्यूक सीनियर है और ये है ड्यूक फ्रेडरिक। ये ड्यूक सीनियर जो है ये इसके पास काफी प्रॉपर्टी थी, लेकिन इसने क्या किया कि इसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम लगाया और इसको घर से निकाल दिया और ये यहाँ पे जाके जंगल आर्डन और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आके बैठ गया है। मतलब यहाँ पे इसने अपना डेरा लगा लिया है और यहाँ पे नेचुरल हो गया टोटली, और यहाँ पे ही रह रहा है आर्डन यानी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। इस ड्यूक की एक तो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है और एक ड्यूक यानी जो सीनियर है उसकी बेटी है। ड्यूक सीनियर की बेटी का नाम है, लिख लें, रोजालिंड। रोजालिन बेटी है, साथ साथ बताता जाता हूं। ये रोजालिन जो है ये बेटी किसकी है? इस ड्यूक की। और इस ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है सेसिलिया। अब जैसे ही इसने अपने भाई की दौलत पे कब्जा किया, इस बंदे ने, इसने क्या किया कि इसको बैनिश कर दिया और ये बेचारा जाके बस गया यहां पे। और ये क्या करता है कि अब ये लड़की को इसने अपने पास रखा हुआ है, जो कि इसकी भतीजी भी है, यानी नीस भी है, और साथ ये इसने इसको भी एक लालच के लिए रखा हुआ है। क्योंकि इसकी बेटी ससीला जो सीलिया है, सीलिया और रोजालिंड दोनों आपस में डीप इनकी फ्रेंडशिप है और एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं। तो इसने कहा चलो ये मेरी बेटी की फ्रेंड है तो मैं इसको रख लेता हूं। लेकिन लेटर उसको पता चलता है कि ये मेरे लिए भी खतरा साबित हो सकती है, तो वो उसको भी बैनिश कर देता है। जब ये इसको बैनिश करता है तो इसके साथ सीलिया कहती है कि अगर आपको ये बैनिश कर रहा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये भी इसके साथ ही चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एक ओलिवर करैक्टर है और एक है ओरलैंडो। ओलिवर और ओरलैंडो ये दो करैक्टर हैं। ओलिवर के बारे में डिस्कशन चल रही है
इस ऑरलैंडो के बारे में डिस्कशन चल रही है, तो डिस्कशन ये चल रही है कि वहां पे एक बंदा है जो कि बहुत बड़ा बॉक्सर है, आज तक उससे कोई नहीं जीत सका। तो ये जो इसका ब्रदर है ओलिवर, ओलिवर ब्रदर है इसका, ये दोनों आपस में भाई हैं। अब ओलिवर इसको मारना चाहता है, वैसे ही इसके पास वो बॉक्सर आता है, कहता है कि आपके भाई ने मुझे चैलेंज किया है। ऑरलैंडो के बारे में वो बताता है कि आपके भाई ऑरलैंडो ने मुझे चैलेंज किया है, मुझे आज तक कोई नहीं हरा सका, तो क्यों अपने भाई को मरवाना चाहते हो यार, उसे समझा लो, अदरवाइज वो मेरे हाथ से मारा जाएगा। तो ये उसे कहता है कि वो तो लड़ना चाहता है, मैंने उसे समझाया है, लेकिन ये अंदर ही अंदर खुश है ओलिवर कि ये अगर इसके साथ लड़े तो इसकी डेथ हो जाए, तो मैं पूरी दौलत जो है मैं संभाल लूं। अब ये दोनों की डिस्कशन चलती है, वो बॉक्सर इसके पास आता है, वो कहता है अच्छा फिर इसके जिम्मेदार आप लोग खुद हो गए, मैं पहले आपको वार्न कर रहा हूं, आज तक मुझसे जीत नहीं सका तो ये मेरे हाथ से मारा जाएगा, वैसे भी यंग है, मैं नहीं चाहता कि ये मारा जाए। एनीवे उसने उसको ज्यादा से ज्यादा उसको गुस्सा दिलाया बॉक्सर को, वो कहता है जी वो तो कहता है मैं हर सूरत जीतूंगा। अब ये दो लड़कियां जो हैं इनको भी पता चलता है, ये यानी ड्यूक, ये ग्रेट ड्यूक की बेटी है और ये फ्रेडरिक की बेटी है, इन दोनों को पता चलता है, ये दोनों सिस्टर यानी जो कजन है ये आती हैं इसके पास। ये इसको कहती हैं कि हमें पता चला है कि तुम एक बहुत बड़े बॉक्सर से लड़ रहे हो, तुम यंग हो, वो बहुत एजड भी है और तुमसे ताकतवर भी है, वो तुम्हें मार देगा, तो तुम ऐसा करो कि ये छोड़ दो। एनी वो कहता है जी मुझे आप लोग मेरे बारे में कंसर्न है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको कहता है रोजालिन को और सीलिया को। एनीवे मैं आपकी हर बात मान सकता हूं, लेकिन मैं ये फाइट जरूर करूंगा उस बॉक्सर के, मैंने उसे चैलेंज किया है। एनीवे दोनों बॉक्सिंग के लिए आते हैं और इसकी बॉक्सर के साथ वहां बॉक्सिंग होती है दोनों की, तो ये उससे जीत जाता है, ये उसको हरा देता है अपनी विल पावर से। जब ये जीत जाता है तो ये इसके लिए काफी दवाएं कर रही होती है, ये इससे इंप्रेस हो जाती है, इन दोनों आपस में लवर बिलवर बन जाते हैं। तो इनके दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं और ये इसके लिए दवा भी करती है, ये जीत जाता है। तो ये इसके साथ, ये दोनों घर में बैठी हुई हैं तो एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रही हैं। सीलिया इसको कहती है कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें ज्यादा ही अच्छा लगता है ऑरलैंडो से तुम ज्यादा ही इंप्रेस्ड लगती हो। दोनों की आपस में डिस्कशन हो रही होती है, ऊपर से आ जाता है इनका फादर फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक जैसे ही इनकी कन्वर्सेशन को सुनता है तो वो इसे कहता है कि तुम हमारे घर में अच्छा नहीं कि तुम इधर रहो, तुम भी अपने फादर की तरह बैनिश हो जाओ यहां से। अब ये इसको ऑर्डर दे देता है कि ये मेरी बेटी को खराब कर रही है, तो वो इसे ऑर्डर देता है कि तुम यहां से बैनिश हो जाओ। एनीवे सीलिया मना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका फादर नहीं मानता, तो ये इसको कंसोल करती है, इसको तसल्ली देती है कि सिस्टर अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। ये दोनों अपने नाम बदल लेती है, ये शेफर्ड्स अलीना अपना नाम रख लेती है अलीना, और ये रख देती है गैनमेड्स, ये अपना नाम रख लेती है गैनमिडीज, और ये अपना नाम रख लेती है अलीना। ये मेल बन जाता है और ये फीमेल बन जाती है। ये एक ऑरलैंडो अपने ओल्ड मुलाजम को साथ लेता है, एडम को। ये दोनों चले जाते हैं यहाँ पे, यानी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, यानी ये सारे वहां पे चले जाते हैं। ये भी जब जंग लड़ता है, मतलब वो बॉक्सिंग करता है, जीत जाता है, तो उसे पता चलता है, ये फील करता है कि उसका भाई चाहता है कि ये मारा जाए, तो वो अपने भाई के इस थॉट्स को पहले से भांप लेता है, तो वो भी छोड़ के चला जाता है, ये ना हो कि मेरा भाई मुझे मार दे। ये अपने एक नौकर को साथ लेता है एडम को, और ये दोनों चले जाते हैं ईडन आर्डन यानी फॉरेस्ट में, जहां पे पहले ही बादशाह ये रह रहा है अपने साथियों के साथ। अब इसके बाद ये दोनों यानी ये और एडम दोनों चले गए, ये इधर फॉरेस्ट में आ गए। अब ये जब फॉरेस्ट में आते हैं तो यहाँ पे बादशाह, ये जो ड्यूक जो है, ये यहाँ पे पहले ही होता है, यानी ये खाना खा रहा होता है, तो इनको भूख लगती है, तो ये यहाँ पे जब खाना खा रहे होते हैं तो वहां से ये उनसे खाना मांगते हैं, ये और इसके साथ एडम होता है इसका दोस्त। ये दोनों जब इनसे खाना मांगते हैं यहाँ से, इस बादशाह से, इस ड्यूक से, तो ये ड्यूक उसे कहता है कि बेटा बैठ जाओ और खा लो,
यानी वो उनको जंगली समझ रहा था कि ये कोई जंगली किस्म के लोग हैं, लेकिन जब वो एक महज़ब तरीके से पूछता है तो वो उसे बता देता है कि मैं इस तरह ड्यूक हूँ, ये मेरा नाम है। तो उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है? तो ये आगे से बताता है कि मैं इस तरह यानी रोलन नामी जो एक सर रोलन जो नामी बंदा है, मैं उसका बेटा हूँ, हम इतने यानी भाई हैं, उसके बारे में बता देता। तो वो उसे जानता होता है पहले, ये ड्यूक। एनीवे, ये इनको खाना खिलाते हैं और ये वहाँ पे रेस्ट करता है इनके पास ही। बहुत सारे इसके लोग जो हैं वहाँ पे रहते हैं। अब ये दोनों भी वहाँ पे आ गई, इन्होंने नाम चेंज किए हुए हैं। इसने अपना नाम ये मेल का रखा हुआ है रोजालिन ने, और इसने अपना नाम अलीना रखा हुआ है। ये भी वहाँ पे पहुँचती हैं। ये जब वहाँ पे पहुँचती हैं तो यहाँ पे ये कुछ सी शेफर्ड के पास जाती हैं और उन शेफर्ड से वहाँ पे कॉटेज जो है किराए पे लेती हैं। कॉटेज का मतलब होता है ये घर होता है झोंपड़ा टाइप। ये वहाँ पे उन पे किराए पे रेंट पे एक कॉटेज लेती हैं, ये वहाँ पे रहना शुरू कर देती हैं। और अब इन दोनों की मुलाकात हो जाती है, इन दोनों से, यहाँ पे एडम से और इससे। अब ये वहां पे जैसे ये दोनों घर में निकली हैं तो अब ये बंदा परेशान हो गया, फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक। इसको शक होता है कि जैसे ऑरलैंडो भी गायब है तो ऑरलैंडो मेरी बेटी को भगा के ले गया है। ये इसको बुलाता है, कहता है, ओलिवर को कहता है कि मैं तुम्हारी सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लूंगा और उसके बाद तुम्हें सजा भी होगी। और ये सारे इसके सिपाही जो हैं इसको अरेस्ट कर लेते हैं, फ्रेडरिक के। इसको जैसे ही पकड़ लेते हैं वो कहते हैं कि हर सूरत मुझे तुम्हारा भाई चाहिए, क्योंकि वो मेरी बेटी को और मेरी भतीजी दोनों को भगा के ले गया। अब ये जो है परेशान हो जाता है, ये कहता है जी मुझे टाइम दे, मैं फिर उसे तलाश करता हूँ। ये भी तलाश करता करता इसी आर्डन में आ जाता है, फॉरेस्ट में आ जाता है। अब जैसे ये फॉरेस्ट में आता है तो ये आ रहा होता है तो इसे रास्ते में एक लाइन मिलता है और लाइन इसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ये लाइन इसके ऊपर अटैक करता है, ये देख रहा होता है, ये अपने भाई को बचाता है और यहाँ पे ये बड़ा नदामत फील करता है कि मैं अपने भाई को मारना चाहता हूँ। ये कहता है कि मैं इसे मारना चाहता हूँ और ये मुझे शेर से बचा रहा है। तो ये बड़ा उससे कहता है कि मुझे माफ कर दें। इसका इसके साथ मतलब इसने शेर से जब इसको बचाया तो ये इसको, इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये इसके साथ शेयर करता है कि मुझे सीलिया बहुत अच्छी लगती है, आई वॉन्ट टू गेट हर। ये कहता है कि चले, ऑरलैंडो कहता है कि तुम्हारी सीलिया से फिर मुलाकात करवा देंगे। ये क्या कहता है ऑरलैंडो कि मुझे सीलिया बहुत अच्छी लगती है, और ये पसंद किसको करता है, रोजालिन को। इस तरह इन दोनों की मुलाकात होती है, चारों की मुलाकात होती है। और उसके बाद ये अपने फादर से भी मिलती है, लेकिन उसे एक्सपोज नहीं करती रोजालिन कि मैं कौन हूं। इनकी बातें चल ही रही होती हैं तो ये कहता है कि मैं रोजालिन से बहुत प्यार करता हूँ, सीलिया कहती है, और ये कहता है मैं सीलिया से बहुत प्यार करता हूँ। तो ये रोजालिन एक मेल का रूप धारे हुए है। ये कहती है कि अगर मेरे पास एक ऐसा ट्रिक है, मैं मैजिशियन भी हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारे सामने सीलिया और रोजालिन दोनों को लेके आ सकती। ये दोनों अंदर जाती हैं कॉटेज में, अपना गेटअप चेंज करके सामने आ जाती हैं। और वहां पे अब बादशाह ये भी है और ये दोनों भी मौजूद हैं। और अब इनकी रियलिटी जो है सामने आ जाती है। वो बता देती हैं कि इस तरह मैं बेटी हूँ ड्यूक सीनियर की और ये बेटी है ड्यूक फ्रेडरिक की। इस तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ हो जाती है और इसकी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ। मतलब ये दोनों पहले ही एक दूसरे को लाइक करते थे, ये अपने आप को एक्सपोज कर देती है और ये इसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब ये ड्यूक फ्रेडरिक को भी सारा पता चल जाता है कि ये मेरी बेटी है। और यहाँ पे ये ड्यूक जो है अपनी आर्मी तैयार करता है अपने लोगों को, और ये कहता है कि मैं अब ड्यूक सीनियर को वैसे ही कत्ल कर दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से वो वहां पे बैठा जंगल में, फॉरेस्ट में, कभी भी मेरी सल्तनत के लिए खतरा हो सकता है, तो मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा। ये अटैक करने के लिए अपनी फोर्स को लेके आ रहा होता है तो इसे रास्ते में एक साधु मिलता है। साधु मीन कि एक दरवेश टाइप हर्मिट मिलता है। उस हर्मिट ने इसकी थॉट को चेंज कर दिया। मतलब ये हर्मिट जो है इसे रास्ते में जब ये अपनी आर्मी लेके निकलता है और वो ये सोच रहा है कि वो अपने भाई को कत्ल कर देगा ताकि उसके मसले ही सारे हल हो जाएं इसको, और ये रास्ते में इसको मिलता है हर्मिट को। हर्मिट क्या करता है, इसको इस तरह की प्रीच करता है कि ये इन्फ्लुएंस हो जाता है कि ये दुनिया कुछ नहीं है, जो भी आप लोगों के साथ कर रहे हो आपको इसका सिला रिवार्ड मिल जाएगा। तो ये इतना इन्फ्लुएंस होता है इससे
ये कहता है कि वो अपनी सारी दौलत अपने भाई को वापस कर देगा और सारे खुशी खुशी रहेंगे। ये फिर इससे इन्फ्लुएंस होके अपने भाई को सारी दौलत उसकी वापस कर देता है और इस तरह इसकी शादी जो है सीलिया से हो जाती है और इसकी शादी इस रोजालिंड से हो जाती है और ये अपने बाप को भी मिल जाती है। तो इट इज हैप्पीली एंडेड। जितनी भी कॉमेडीज होती हैं वो हमेशा कैसे होती हैं, हैप्पीली एंडेड होती हैं। ये मैंने पहले बताया कि ये ओलिवर है, ये ऑरलैंडो है और ये दोनों आपस में भाई हैं, लेकिन ये इसे मारना चाहता था। लेटर ये उसकी हेल्प करता है अपने भाई की शेर से, एक लॉइन से, तो ये इन्फ्लुएंस होकर अपने भाई के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लेता है। और ये भी फ्रेडरिक अपने भाई को मारना चाहता है, लेकिन रास्ते में एक हर्मिट की वजह से इन्फ्लुएंस होकर अपने भाई को सारी जायदाद वापस कर देता है। और रोजालिन और ऑरलैंडो मोहब्बत करते हैं, सीलिया और ओलिवर आपस में मोहब्बत करते हैं और ये सारी प्रॉपर्टी इससे इन्फ्लुएंस होकर हर्मिट से इसको वापस कर देता है और इन दोनों के अच्छे ताल्लुकात दोनों भाइयों के दोबारा से बन जाते हैं। और इसलिए कॉमेडी हमेशा हैप्पीली एंडेड। बाकी इससे मैंने रिलेटेड आपको इसकी समरी भी सेंड की हुई है, आपने उसको देखना है। कैरेक्टर लिस्ट मैंने सारी आपको बता दी है। मैं बंद करके दोबारा आपको सेंड करता हूँ।